Welcome you in our channel Dr. Agriculturist. I am Devendra Chaudhary. In this video, we are going to discuss about management of wheat rust. इस वीडियो में हम देखेंगे गेहूं के रतवा रोगों के नियंत्रण के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हीट रस्ट का डिजीज साइकिल अलग होता है। रस्ट का जो इन्फेक्शन होता है वो यूरोडोस्पोर से होता है और ये हिली एरियाज में सर्वाइव करता है। स्टेम रस्ट का स्पोर नीलगिरी और पालनी हिल्स में, येलो रस्ट का स्पोर हिमालय में और ब्राउन रस्ट का स्पोर नीलगिरी, पालनी और हिमालय दोनों में इन्फेक्शन करता है। और स्टेम रस्ट साउथ इंडिया में एंड सेंट्रल इंडिया में आता है, येलो रस्ट नॉर्थ इंडिया में आता है, ब्राउन रस्ट ऑल ओवर व्हीट ग्रोइंग एरियाज में आता है। इसका डिजीज साइकिल भी अलग था और इसका मैनेजमेंट मेथड भी अलग है। वीडियो शुरू करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ व्हीट रस्ट। वी शुड अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनी डिजीज। इसमें फर्स्ट मेथड है जीन डिप्लॉयमेंट, एलोकेशन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ पैथोजन रेस। पहले देखते हैं ये पैथोजन रेस होता क्या है। ग्रुप ऑफ पैथोजन विच कैन इन्फेक्ट स्पेसिफिक सेट ऑफ होस्ट वेराइटी इज नोन एज पैथोजन रेस। फॉर एग्जाम्पल, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टीटीसी का एक रेस है ए, जो कि होस्ट वेराइटी एक्स में इन्फेक्शन करता है लेकिन वाई में इन्फेक्शन नहीं कर सकता। और दूसरा रेस है बी, जो कि होस्ट वेराइटी वाई में इन्फेक्शन करता है लेकिन एक्स में इन्फेक्शन नहीं कर सकता। तो अगर हमें रेस ए और रेस बी का मैनेजमेंट करना है तो क्या करना होगा, जहाँ पर रेस ए प्रेजेंट है वहाँ पर हमें होस्ट वेराइटी वाई को ग्रो करना है और जहाँ पर रेस बी प्रेजेंट है वहाँ पर होस्ट वेराइटी एक्स को ग्रो करना है। इसी को कहते हैं जीन डिप्लॉयमेंट। पहले ये सर्वे करके पता करना है कि कौन सा रेस किस रीजन में प्रेजेंट है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें रेजिस्टेंट वेराइटी व्हीट की रिलीज़ करनी चाहिए। ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंट वेराइटी है ये हमारी आर्मी है और इन्हें जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा वहीं पर ही हमें डिप्लॉय करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीन पैरामिडिंग, इनकॉर्पोरेशन ऑफ मल्टीपल रेजिस्टेंस जीन इन सिंगल वेराइटी। व्हीट में पक्सिनिया के अगेंस्ट बहुत सारे रेजिस्टेंट जीन अवेलेबल हैं, जैसे कि स्टेम रस्ट के लिए ASR38, ASR36, ASR26, लीफ रस्ट के लिए LR26, LR24 एंड LR19, येलो रस्ट के लिए YR2, 9 एंड 15। एक ही वेराइटी में दो या दो से अधिक रेजिस्टेंट जीन को इनकॉर्पोरेट करना, इसी को कहते हैं जीन पैरामिडिंग। और ये कैसे करते हैं, डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड से। जैसे एक वेराइटी बना लिए जिसमें ASR26 प्रेजेंट है, LR19 प्रेजेंट है और YR15 प्रेजेंट है, तो वो जो वेराइटी है वो तीनों रस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग टाइप के वेराइटी बना सकते हैं और जहाँ पर उसकी ज़रूरत है उस एरिया के लिए हम उसको रिलीज़ करेंगे। यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ लाइक HD3086, पूसा किरण एंड पूसा मालवी। ये जो वेराइटी है HD3086 ये सबसे लेटेस्ट वेराइटी है अभी व्हीट की। बैलेंस्ड एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र, हमें फील्ड में नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र को ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए जब होस्ट में वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होता है तो उसका डिजीज़ रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अवॉइड स्प्रिंकलर इरिगेशन, हमें व्हीट फील्ड में स्प्रिंकलर के द्वारा इरिगेशन नहीं देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम स्प्रिंकलर इरिगेशन से वाटर प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण से क्रॉप की कैनोपी में ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, जिससे कि इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा आता है।
इंटरक्रॉपिंग ऑफ वीट विथ अदर क्रॉप्स। वीट को किसी दूसरे क्रॉप के साथ इंटरक्रॉप करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो पैथोजन का मूवमेंट है एक ही फील्ड में वो कम हो जाता है और डिजीज कम मात्रा में आती है। ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़, हमें एक लार्जर एरिया में एक ही वेराइटी को सो नहीं करना चाहिए, हमें अलग अलग वेराइटी को ग्रो करना चाहिए, जिससे कि एक ही रेस का पैथोजन पूरे एरिया को अफेक्ट ना कर सके और डिजीज़ कम मात्रा में आए। इरेडिकेशन ऑफ सेल्फ सोन वीट प्लांट, जो अपने से ही उगते हैं वीट प्लांट जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, उसे हमें इरेडिकेट कर देना चाहिए। एडजस्ट टाइम ऑफ सोइंग एंड अवॉइड लेट सोइंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अर्ली सोइंग करते हैं, अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही अगर वीट को ग्रो करेंगे तो वो प्लांट मार्च के आते आते मैच्योर हो जाएगा, और जो स्टेम रस्ट है वो मार्च अप्रैल में आता है, तब तक हमारा प्लांट मैच्योर हो जा रहेगा, तो स्टेम रस्ट से लॉस कम होगा। इसी प्रकार से हमें डेट ऑफ सोइंग को एडजस्ट करना चाहिए। अवॉइड ग्रोइंग ऑफ ओल्ड वेराइटीज़, कोई भी वेराइटी जब रिलीज़ होती है तो उसके 3 से 5 साल में वो ससेप्टिबल बन जाती है, इसीलिए हमें ओल्ड वेराइटी को ग्रो नहीं करना चाहिए और जो लेटेस्ट रिलीज्ड वेराइटी है उसे ग्रो करना चाहिए। स्प्रेड ट्वाइस प्लांटावेक्स 0.1% और प्रोपिकोनाजोल 0.02% एट 15 डेज इंटरवल। हम रस्ट के मैनेजमेंट के लिए केमिकल भी स्प्रे कर सकते हैं। कौन सा केमिकल? प्रोपिकोनाजोल 0.02%। यूज़ बायो कंट्रोल एजेंट डार्लुका फाइलम। ये जो फंगस है डार्लुका फाइलम, ये पक्सिनिया को कंट्रोल करता है, इसीलिए हमें इस बायो कंट्रोल एजेंट को यूज़ करना चाहिए। टू डाउनलोड लेक्चर नोट्स इन PDF फॉर्मेट, प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। टू ज्वाइन माई चैनल, either you can scan this QR code or you can search Dr_agriculturist in Telegram. If you find this video useful, so like and share my videos and please subscribe to my channel. Thank you for watching this video. Happy reading and keep improving yourself.